गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईथर्स स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अल्कोहल फिनोल्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे वो पार्ट। आज हम पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में। तो ईथर्स क्या होते हैं? ROR। क्या होंगे ईथर्स? ROR। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये आपके पास है CH3CH2 OCH2CH3, ये आपके पास है CH3CH2 OCH3। ठीक है। बेंजीन OCH3, मतलब कैसा भी ईथर आपके पास हो सकता है। तो ये हमारे पास ईथर्स है जिसमें ROR ग्रुप होगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स होंगे, उनको हम ईथर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर्स। ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे कि ईथर्स की नोमेनक्लेचर क्या होगी। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की तो हम वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स अल्कोक्सी। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? अल्कोक्सी। ठीक है। फॉर द ग्रुप, हमारे पास जो ग्रुप होगा वो होगा OR। कौन सा ग्रुप होगा? OR ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्कोक्सी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3OCH3। तो हमें क्या करना है? अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जब आपको एक अल्काइल ग्रुप को तो ऑक्सीजन के साथ लिखना है और एक को नहीं लिखना है, तो जब इसको हम लिखेंगे ये हमारा OR ग्रुप बन गया। इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? अल्कोक्सी। तो एक है तो इसके लिए वर्ड आएगा मिथॉक्सी। ठीक है। जब सेम अल्काइल ग्रुप्स होंगे, जब एक को ऑक्सीजन के साथ लिख लो, किसी को भी कर लो, चाहे इसको ऑक्सीजन के साथ अटैच करके लिख दो या इसको, मतलब ये आपको अटैच करने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड तो पहले से ही है, मतलब हम इस ऑक्सीजन को किस ग्रुप के साथ कंसीडर करेंगे वो हमें देखना है। तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे इसके साथ कर लो या इसके साथ, जिसके साथ भी करेंगे उसके लिए हम वर्ड यूज कर देंगे मिथॉक्सी। वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। यहाँ कर रहे हैं तो भी एक कार्बन एटम है तो मिथॉक्सी। अब ये तो हमने इसका तो नाम लिख दिया मिथॉक्सी। अब ये क्या बच गया? मिथ और कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, मिथॉक्सी मीथेन। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। और देखो अगर आपके पास है CH3CH2O CH2CH3, तो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो इसके लिए वर्ड नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। कि इसको हमने इथाइल ग्रुप के साथ लिखा तो इथॉक्सी, और क्या बच गया? दो कार्बन एटम्स, तो क्या आएंगे? इथेन। इथॉक्सी इथेन। जब भी सेम आपके पास कार्बन एटम्स होंगे दोनों साइड ऑक्सीजन के, तो इसी तरीके से नाम आएगा मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अगर तीन कार्बन एटम है दोनों साइड, CH3CH2 CH2 OCH2 CH3। ठीक है, सॉरी CH2 CH3। तो इसका नाम जो होगा वो होगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें इसमें। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएं तो उसका हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3O CH2 CH3। तो ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन एटम और एक तरफ एक कार्बन एटम है। तो देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस CH3 के साथ कंसीडर करता हूं तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी और इथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और यहां कितने कार्बन है? दो, तो इथेन। अगर मैं इसको इस कार्बन के साथ कंसीडर करता हूं, इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज इथॉक्सी और मीथेन। अभी मैंने बताया नहीं कैसे लिखना है, जस्ट हमारे पास दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट मिथॉक्सी इथेन, जब मैंने ऑक्सीजन को इस CH3 के साथ कंसीडर किया है, और दूसरा जब मैं इस CH2 CH3 इथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को कंसीडर करूंगा तो इथॉक्सी, और क्या बच जाएगा? एक कार्बन एटम, तो इसको लिखेंगे मीथेन। अब कौन सा नाम ठीक होगा वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक रूल बनाया है कि इफ एसिमेट्रिकल ether is present, if asymmetrical ether is present, then the oxygen atom, yeah, then the smaller
alkyl group, then the smaller alkyl group is treated as substituent, is treated as substituent, ठीक है, is treated as substituent and prefix alkoxy is used for smaller alkyl group, is used for smaller alkyl group, ठीक है। कि अगर हमारे पास है CH3O CH2CH3, ये है एसिमेट्रिकल ईथर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग है, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए मतलब OR ग्रुप इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को OR ग्रुप लिखा जाएगा, और उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स अल्कोक्सी। तो इसका जो नाम होगा वो होगा मिथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है। मतलब जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग होंगे तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को कंसीडर किया जाएगा, और इसको एज ए प्रीफिक्स हम ट्रीट करेंगे, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी और ईथेन। अगर आपके पास है CH3O CH2CH3 या सॉरी CH2CH3, दिस इज मेथॉक्सी प्रोपेन, इसको हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये मिथॉक्सी और ये प्रोपेन, सभी को आ गया होगा समझ में कैसे करना है हमें, ठीक है। तो जब स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो या एक लार्ज अल्काइल ग्रुप हो, दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो, तो स्मॉलर को हम एज ए अल्कोक्सी प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसका जो नाम होगा वो अल्कोक्सी लिखा जाएगा। और देखो एग्जांपल्स, अगर आपके पास है CH3CH3 तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 1 2 3, और इसको इसकी पोजीशन देखनी है, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे, तो इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास है CH3CH2CH2O CH3, तो इसकी भी हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4, मतलब जो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सपोज करो यहाँ Cl होता तो भी हम यहीं से स्टार्ट करते, अब Cl की जगह एक और ग्रुप हमने लगा दिया OCH3, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो इसको भी हमने नंबरिंग दी, फर्स्ट पोजीशन मिली, तो इसका जो नाम होगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। और अगर इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ कर दिया OCH3, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन देंगे इसको, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब देखो ये तो, और हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ये हमारे पास है बेंजीन और इस पे ग्रुप लगा हुआ है OCH3, तो इसको हम लिखेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, क्या होगा ये, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम है इसका एनीसोल, कॉमन नेम क्या है इसका, एनीसोल, ठीक है, और ये IPSC नेम है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आसान है बिल्कुल, नोमेनक्लेचर आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक है आपके पास OC2H5 या CH2CH3, C2H5 लिख दो या CH2CH3, ठीक है, वहां CH3 था, हमने अब CH2CH3 कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो होगा फिनिटोल, क्या हो जाएगा, फिनिटोल, वो एनीसोल, ये फिनिटोल, ठीक है। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर हो सकती है ईथर्स के लिए, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, आपके पास है CH3, इधर भी CH3 CH3 CH3, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया तो क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सबसे पहले, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, OCH3 एंड CH3, तो पहले इसको लिखेंगे, दिस इज 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल,
2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल और प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा। H के बाद O आ रहा है या H के बाद Y आ रहा है, तो O पहले आता है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर इनकी करनी है। ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, आप वहां से कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट रहे तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की ईथर्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो ईथर्स को हम 3 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स, दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, ये मेथड्स आप पढ़ चुके हो पहले भी कि अल्कोहल से हम ईथर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या अल्काइल हैलाइड से, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, उनको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा आपको ध्यान भी आ जाएगा कि हमने ये मेथड्स कहाँ पढ़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। ईथर्स कैन बी prepared from alcohols from dehydration of alcohols, ये बाय कर लो, प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कि अल्कोहल्स का अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें तो हम अल्कोहल्स को ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिहाइड्रेशन है ना, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के एट 413 केल्विन, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं Al2O3 एट 575 केल्विन। 2 मेथड्स हैं, 2 हमारे पास तरीके हैं ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए। तो फर्स्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा है Al2O3 एट 575 केल्विन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, या उससे पहले अगर हम देखें तो चलो हम लिमिटेशन की बाद में बात करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। ठीक है, आपके पास है, अब आपने रिएक्शन पढ़ी थी अल्कोहल्स की कि आपके पास है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी थी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे, 443 केल्विन पे, 383 केल्विन पे। 3 रिएक्शन थी, 383 केल्विन, 413 और 443 केल्विन पे। पहले पे बाइसल्फेट्स फॉर्म हो रहे थे, दूसरे 413 केल्विन टेम्परेचर पे ईथर्स और 443 केल्विन पे अल्कीन्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो वहां हमने ईथर्स की प्रिपरेशन देखी थी कि जब 413 केल्विन टेम्परेचर पे अल्कोहल्स को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ईथर्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? ईथर्स। ये रिएक्शन आप देख भी सकते हो चेक करके, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस में हमने इसको देखा था, डिहाइड्रेशन। तो जब यहाँ हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3CH2O CH2CH3। दिस इज इथॉक्सी इथेन। क्या ये इथॉक्सी इथेन फॉर्म हो गया, या इसको हम डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप है और ईथर है ये, तो हमने डाई इथाइल ईथर बोल दिया इसको। ठीक है, इथेनॉल से क्या बन गया? इथॉक्सी इथेन। आ रहा होगा सभी को समझ में? ठीक है, तो देखो इसकी जो रिएक्शन है वो आपको कैसे याद है। अब यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O का रिमूवल हो रहा है, प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे कि ROH और एक और अल्कोहल आपके पास ROH। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है, हमने रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या करना है आपको? H2O का रिमूवल करना है, एक अल्कोहल से तो H और दूसरे से OH आपको रिमूव करना है। तो H2O फॉर्म हो गया और क्या बच गया? RO और R। इस बॉक्स के बाहर क्या बच गया? RO और R, ये बन गया ईथर। तो इस तरीके से हम ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और देखो
आपके पास है CH3OH, मिथेनॉल है अगर, तो इससे भी हम फॉर्म कर सकते हैं मिथेनॉल से। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा CH3O CH3 प्लस H2O, मेथॉक्सी मीथेन, क्या फॉर्म हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो हम ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से लिख सकते हो आप इसको कि आपके पास है CH3OH और यहाँ है OH और CH3 और H2O का रिमूवल कर देंगे, तो क्या बचेगा CH3O और इधर क्या बच गया CH3O, तो ये बन गया। इस तरीके से हम रिएक्शंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये तो हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल्स, अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लें CH3 CHOH और CH3, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, या इसको इस तरीके से लिख लो आप CH3 CH3OH। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल है, दो अल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH CH3O CH CH3 और इधर भी क्या लग गया CH3। ठीक है, कैसे दिखाएंगे प्रोडक्ट? देखो, प्रोडक्ट फॉर्म करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने अभी आपको बताया था। CH3CH एक बार ये हमने लिखा एल्कोहल, इसी को हम रिवर्स करके लिख देंगे कि OH CH CH3 CH3 और यहां से आपको H2O का रिमूवल कर देना है और जो बच गया उसको लिख दो, तो क्या बच गया CH3CH CH3O और यहाँ क्या बच गया CH और इधर भी CH3 और इधर भी CH3, यही तो प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ईथर जो है वो फॉर्म हो गया प्लस H2O। तो इस तरीके से हम ईथर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी एक लिमिटेशन भी है। क्या? यहाँ जो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रहा है ना, इसके साथ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन भी फॉर्म होता है और ये इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर होता है, बनेगा तो ये भी, लेकिन ज्यादा ये बढ़ता है। ठीक है, तो इस मेथड की हमारे पास एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्या? कि एल्कीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें लिमिटेशन की, ठीक है, एल्कीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड, alkenes are also formed with ethers, alkenes are also formed with ethers and decreases the yield of ethers, और ethers की जो yield है, जो अमाउंट है, उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, इसकी मेन लिमिटेशन है इस रिएक्शन की। ठीक है, एक और भी है। ठीक है, एक और भी हमारे पास इसकी लिमिटेशन है। वो क्या है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर asymmetrical ethers with good yield, हम एसिमेट्रिकल ईथर्स जो हैं उनको फॉर्म नहीं कर सकते इसके साथ, इस रिएक्शन से। कैसे? देखो, अब हमने अब तक जो रिएक्शन कराई उसमें सेम अल्कोहल था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अब अल्कोहल ले लिए CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करवाई CH3OH के साथ, किसके साथ करवाई? CH3OH के साथ। ठीक है, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 413 केल्विन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? CH3CH2OCH3 प्लस CH3CH2OCH2CH3 प्लस CH3OCH3, तीन इथर्स बनेंगे मेरे पास, ABC, तीन प्रोडक्ट बनेंगे A, B और C। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट्स मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
क्योंकि मेरे पास दो अल्कोहल्स हैं डिफरेंट, तो एक बार तो ये जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ए कब बनेगा, जब CH3CH2OH और OHCH3, जब इन दोनों का इन दोनों की रिएक्शन होगी और H2O का रिमूवल होगा, तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और सेकंड कब बनेगा, CH3CH2OH प्लस OH और CH2CH3, ये अपने भी मॉलिक्यूल के साथ भी तो कंबाइन कर सकता है, और वो अगर अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर गया तो बी प्रोडक्ट बनेगा। और सी कब बनेगा, जब CH3OH किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, CH3OH के साथ, तो यहां भी H2 का रिमूवल और आपके पास सी प्रोडक्ट बनेगा। तो तीन मेरे पास कंडीशन हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग तीन ईथर्स बनेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है, मुझे तो ये बनाना है। अब इसके साथ ये जब फॉर्म होंगे तो इसकी अमाउंट कम हो जाएगी, इसकी यील्ड कम आएगी। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है, ठीक है। दो लिमिटेशंस हमने इसकी देखी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सेम अगर मैं Al2O3 के साथ करवाऊंगा तो उसमें भी ऐसा ही होगा, वहां भी एल्कीन्स ही फॉर्म होंगी। अगर बी हम देखते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो उसमें भी यही होगा कि अगर आपके पास है CH3CH3OH और इसकी रिएक्शन हमने करवाई Al2O3 विद 575 केल्विन टेम्परेचर, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3CHO CH3 और दो CH3 ग्रुप यहाँ लग जाएंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इस मेथड की हमारे पास लिमिटेशन है डिहाइड्रेशन की, ठीक है, कि अल्कीन्स भी फॉर्म होते हैं और अगर एसिमेट्रिकल ईथर्स हमें फॉर्म करने हैं तो उसके साथ और भी ईथर्स हैं जो हैं हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये तो होगी फर्स्ट मेथड की बात, अल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमने देखा। लिमिटेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्म तो कर सकते हैं, तो इसके मेथड के अंदर आता है। अब सेकंड मेथड हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड से। सेकंड मेथड है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड्स होंगे। फर्स्ट होगा रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, और जो दूसरी हमारे पास रिएक्शन होगी वो हो सकती है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, Ag2O। इसके साथ रिएक्शन होगी Ag2O। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड। अब ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, और ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस हम इसको बोल सकते हैं। ये हमने पढ़ी थी SN1 और SN2 रिएक्शंस जब हमने पढ़ी थी, तो उसके बाद हमने 10 रिएक्शंस पढ़ी थी कि रिएक्शन विद एक्वस NaOH, KOH, ROH, RSH, KOH, ठीक है, और इस तरीके से KCN के साथ, AgCN के साथ, ये सब जो भी रिएक्शंस देखी थी हमने, वहां हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी पढ़ी थी। तो क्या होती है ये रिएक्शन कि आपके पास है कोई अल्काइल हैलाइड, क्या है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, RONA के साथ। ये है सोडियम अल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ROR प्लस NaX। यहां से NaX जो पार्ट है वो तो चला जाएगा बाहर, और क्या बच गया, ROR, क्या बच गया, ROR, और ये हमारे पास फॉर्म हो गए ईथर्स। क्या फॉर्म हो गए, ईथर्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास हो सकता है कि CH3Cl, क्या हमारे पास है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3ONa के साथ हमने कि CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3OCH3, ये तो ईथर फॉर्म हो जाएगा, और इसके साथ NaCl, डाइमिथाइल ईथर। क्या फॉर्म हो गया, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। अगर आपके पास है CH3
CH2Cl या CH3Cl, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3O CH2 CH3 प्लस NaCl प्लस NaCl। दिस इज मेथॉक्सी इथेन। क्या है ये आपके पास? मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो यहां भी रिएक्शन हो जाएगी आपकी। अब ये जो रिएक्शन है इसमें अब विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देख लो, अल्कोहल्स या ईथर्स के केस में ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। क्या हम जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, डाइमिथाइल ईथर या मतलब ईथर्स जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक अब इसमें क्या बात हमें याद रखनी है, या इस रिएक्शन की भी एक लिमिटेशन है कि जब हम टर्शरी ईथर जो है वो फॉर्म करेंगे, टर्शरी अल्काइल ईथर जब हम फॉर्म करेंगे, कि जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक टर्शरी ग्रुप लगा होगा तो वहां भी अल्कीन बनने के चांसेस होंगे, मतलब अल्कीन्स बनेगी, तो जो ईथर की यील्ड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उसके साथ अब ये तो होगी लिमिटेशन। ठीक है, एक लिमिटेशन है, और दूसरा ये है कि वो आपको एग्जाम के अंदर ईथर देगा और पूछेगा इसके रिएक्टेंट क्या होंगे, इसके रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं पॉसिबल। और जो मतलब ज्यादा जो हमारे पास एक रूल हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जो बेस्ट रहेंगे इसके लिए। कोई भी ईथर है उसको प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास 2-3 कंडीशंस हो जाएंगी उसके अंदर, कि हम ये जो ईथर, कोई भी ईथर जो फॉर्म हुआ है उसके लिए हमारे पास 2 या 3 कंडीशंस होंगी कि इस तरीके से हम इस ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें से बेस्ट क्या है उसके लिए हम रूल पढ़ेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि ये ही रिएक्टेंट्स इसके लिए बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको एक ईथर देगा और पूछेगा इसके रिएक्टेंट बताओ क्या होंगे, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। तो अगर हम लिमिटेशन देखें तो हम लिमिटेशन में लिख सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड when reacts with alkyl halide it also causes dehydrohalogenation of alcohols alkyl halides and formation of alkenes takes place due to which yield of ether decreases और जिससे जो अमाउंट है, जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ईथर्स की। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की। ये हमने फर्स्ट मेथड के अंदर भी देखी थी और इस सेकंड में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि हमारे पास है CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो होगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन। एक तो ये बनेगा डेफिनेटली एक ईथर फॉर्म होगा और वो ये होगा, क्योंकि यहाँ से Na और इधर से Cl ये बाहर चला जाएगा, तो ये आपके जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो जुड़ जाएंगे और इथॉक्सी प्रोपेन बनेगा। और इसके साथ जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
प्रोपीन विल आल्सो फॉर्म्ड विद दिस रिएक्शन। प्रोपीन जो है वो भी फॉर्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है इस रिएक्शन की, ठीक है। क्या है? लिमिटेशन है। और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि अगर हमने टर्शियरी ग्रुप ले लिया, कौन सा ग्रुप ले लिया? टर्शियरी ग्रुप, कि आपके पास है CH3Cl, और यहाँ भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा कि Na और Cl तो बाहर चले गए और आपके पास एक कंपाउंड तो ये बन गया, ईथर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? ईथर, ठीक है। और इसके साथ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन ही बनेगा, इसमें होगा CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा और ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर होगा। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं अगर वो हमारे पास होंगे तो उतने ही कम चांसेस होंगे अल्कीन्स फॉर्म होने के, और जितने अगर हमारे पास सेकेंडरी आ गए, टर्शियरी आ गए, तो देखो उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे ईथर्स के फॉर्म होने के। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये टेंडेंसी टू फॉर्म हम लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म ईथर्स डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू फॉर्म ईथर्स डिक्रीजेस। ईथर्स फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे कम टर्शियरी में। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टेक्स प्लेस करती है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस according to SN2 mechanism, according to SN2 mechanism. Therefore primary alkyl halide is the most reactive. Therefore primary alkyl halide is the most reactive, is the most reactive. इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो ही सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा ईथर्स फॉर्म करने की, ठीक है। और जितना हम अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करते जाएंगे, टर्शियरी की तरफ बढ़ेंगे, उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे ईथर्स फॉर्म होने के, डिहाइड्रेशन के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब बेस्ट मेथड क्या रहेगा हमारे लिए कि हम कैसे अब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ईथर फॉर्म कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर द फॉर्मेशन या फॉर द गुड yield of ether, for the good yield of ether, alkyl halide या हैलोजन, ठीक है, हैलोजन ग्रुप must be present with smaller alkyl group, and the alkoxy group may be large, ठीक है। कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है या जो हैलोजन ग्रुप होगा, जो हैलोजन एटम है हमारे पास, वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन किसका होगा? अल्काइल हैलाइड का। अब देखो मैंने अगर रिएक्शन कराई CH3Cl की और हमने जो दूसरा लिया सोडियम अल्कोक्साइड वो ये लिया, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COCH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बनेगा। अब इसमें अल्कीन बनेगी ही नहीं, इसमें अल्कीन फॉर्म होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होता है कि जिस कार्बन पे Cl है, जिस कार्बन पे हैलोजन है, उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा और इनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ दूसरा कार्बन है ही नहीं तो अल्कीन बनेगा कैसे? फॉर्म ही नहीं हो सकता। और इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगा, इसी का होगा अल्काइल हैलाइड का। तो हम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो है वो हैलोजन के साथ लेंगे, और जो लार्ज अल्काइल ग्रुप होगा वो
ऑक्सीजन और सोडियम के साथ उसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट मेथड रहेगा कि जितना स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड में, उतने ही कम चांसेस होंगे अल्कीन फॉर्म होने के, उतने ही कम चांसेस होंगे अल्कीन फॉर्म होने के। नहीं तो यहाँ से जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अल्कीन्स फॉर्म होने के। ठीक है, तो अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसके रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इसके रिएक्टेंट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया CH3CH2OCH3, बिल्कुल सिंपल है। पूछेगा रिएक्टेंट बताओ इसके कि क्या क्या रिएक्टेंट इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके जो रिएक्टेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको कैसे लिखने हैं। अब एक स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है और एक हमारे पास लार्ज अल्काइल ग्रुप है। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ तो कोई भी हम हैलोजन दिखा देंगे और जो लार्ज अल्काइल ग्रुप बच गया उसके साथ हम ऑक्सीजन नेगेटिव और Na पॉजिटिव को लिखेंगे। ये इसके लिए बेस्ट रिएक्टेंट हो सकते हैं। एक चांस ये भी था कि मैं CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव कर देता और इधर CH3CH2Cl कर देता, लेकिन इस केस में अब यहाँ एल्कीन बनने के चांसेस हैं तो वो इसकी अमाउंट को, इसकी यील्ड को कम कर देंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप हैलोजन को लिखो। उसके साथ किसको लिखेंगे, हैलोजन को हम लिखेंगे। अब आपके पास है ऑक्सीजन, सॉरी बेंजीन OCH2CH3 फिनिटोल, क्या आपके पास फिनिटोल है। अब इसके लिए पूछेगा रिएक्टेंट्स बताओ क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रिएक्टेंट्स पॉसिबल होंगे लार्ज अल्काइल ग्रुप के साथ तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव और स्मॉलर के साथ CH3CH2I, CH3CH2I, इस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, आपके पास है CH3 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 OCH2CH3। पूछ रहे रिएक्टेंट्स बताओ इसके लिए क्या पॉसिबल होंगे। तो एक तो सिंगल एरो से मत दिखाना, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, हम रिएक्टेंट्स बता रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3 और प्लस CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को रख लेना और छोटे वाले के साथ कोई भी हैलोजन, ची आयोडीन लगाओ, ची ब्रोमीन, ची क्लोरीन, कोई भी आप लगा सकते हो और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए क्या, तो इस तरीके से लिखो और इनके आगे लिख दो कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। डबल एरो दिखा के इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या एग्जाम में पूछे कि इसके लिए क्या रिएक्टेंट पॉसिबल है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो ये होंगे, O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH3 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 प्लस CH3CH2Cl और इसको फॉर्म कर देंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ये हो जाएंगे और उसके नाम लिखने हैं आपको। दिस इज इथाइल क्लोराइड, this is ethyl chloride, this is tertiary butyl, this is tertiary butoxy, sorry, this is tertiary butoxy, this is tertiary this is sodium tertiary butoxy, this is sodium tertiary butoxy। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन और आपके पास कोई रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट गिवन होगा और उसके लिए रिएक्टेंट वो पूछ सकता है। तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। सेकंड मेथड क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। आपके पास है अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं और हमने लिया Ag2O, तो AgOAg, ठीक है, Ag2 हो गया और इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ। तो आपको क्या करना है, Agx जो है वो बाहर चला जाएगा। क्या बाहर चला जाएगा, Agx। क्या बच गया, R, क्या बच गया, RO और R, तो ईथर फॉर्म हो गया और प्लस ट्वाइस ऑफ Agx, ईथर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन करवाई Ag2O के साथ। किसके साथ करवाई, Ag2O के साथ, Cl CH2CH3, ठीक है, AgCl, इधर से भी AgCl, क्या बच गया, CH3 CH2O CH2CH3, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl, डाई इथाइल ईथर। क्या फॉर्म हो गया, डाई इथाइल ईथर।
ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कि हम अल्काइल हैलाइड से ईथर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेथड हम देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारे पास एक ईथर है पहले से ही है, मतलब इसमें हमें अगर ईथर की चेन लेंथ इंक्रीज करनी है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल CH3OCH2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं CH3MgBr के साथ तो ये किसमें ब्रेक होगा, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और यहाँ से Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर चला गया इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हम इस पे अटैक कर देंगे और आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म हो गया वो होगा CH3OCH2CH3। दिस इज मिथॉक्सी ईथेन। क्या ये हमारे पास है मिथॉक्सी ईथेन, ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान है कि अगर आपके पास है CH3OCH3, ठीक है, अब मुझे इससे मिथॉक्सी ईथेन फॉर्म करना था तो पहले मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी, और जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आप जो भी चाहे प्रोडक्ट वो फॉर्म कर सकते थे जो आप बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से हम कोई भी हमारे पास अगर ईथर है उसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और उसके बाद आप जो है अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास लास्ट मेथड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। पहले दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। विलियमसन सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वहां से पूछे गए, तो ये आपको करने हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।